और आप कभी देखना, जगत में जितने भी झगड़े होते हैं और मतभेद होते हैं वो सत्य में ही होते हैं। हम सब जहां सत्य होगा वहीं मतभेद खड़ा कर देते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री एक बहुत अच्छी चर्चा करते थे कि एक गांव में मंदिर नहीं था, तो गांव के लोगों ने कहा कि गांव में मंदिर होना जरूरी है। जिस गांव में मंदिर ना हो उस गांव में रहना नहीं चाहिए। जिस गांव में नदी ना हो उस गांव में रहना नहीं चाहिए। जिस गांव में विप्र देवता ना हो उस गांव में रहना नहीं चाहिए। जिस गांव में कोई वैश्य ना हो उस गांव में रहना नहीं। तो लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, मंदिर बना लिया। लेकिन देखो, चंदा इकट्ठा करने में कोई मतभेद नहीं, मंदिर बन के तैयार हो गया, मतभेद नहीं हुआ। लेकिन जब मूर्ति बिठाने का नंबर आया तो मतभेद हमने खड़ा कर दिया। किसी ने कहा सीताराम की मूर्ति बिठाओ, किसी ने कहा राधा कृष्ण की, किसी ने कहा शंकर जी की। एक मत है ही नहीं। और आज हमारी भी यही समस्या है साहब। हम सब एक को कहां पकड़ के रखे हैं, कहीं इधर भाग रहे हैं तो कभी इधर भाग रहे हैं। कुछ तो राम कृष्ण को भी छोड़कर पता नहीं कहां भाग रहे हैं साहब। अपने भगवान पर भरोसा नहीं। देखो मजे की बात, अपने राम कृष्ण पर भरोसा नहीं है। और किसी ने बताया कि वहां चद्दर चढ़ा दो तो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बस हम लोग भगवान को, अपने भगवान को छोड़कर चद्दर चढ़ाने भागने लगे। तटस्थ कहां हैं हम? एक को पकड़ लीजिए। मतभेद खड़ा हो गया पूरे गांव में। अंत में पंचायत हुई और 5 पंचों ने कहा, गांव के लोगों झगड़ा मत करो, सीताराम बैठेंगे। बस सीताराम का मंदिर होगा। सीताराम की मूर्ति आई, बैठ गई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब आधा गांव अलग हो गया। हमारी बात मानी नहीं गई, चंदा हमने भी दिया, हम मंदिर नहीं जाएंगे। आधा गांव मंदिर जाए, आधे गांव के लोग मंदिर नहीं जाने लगे। तो फिर पंचायत बैठी। जो नाराज थे उनको बुलाया गया। क्यों भाई, क्या बिठाना चाहते हो? बोले हम राधा कृष्ण बिठाना चाहते हैं, चंदा हमने ज्यादा दिया। अब देखो, अभी 1 ही महीने सीताराम जी को बैठे हुए थे तो उनका विसर्जन हुआ और दोबारा जयपुर से राधा कृष्ण की प्रतिमा आई, उनकी प्रतिष्ठा हुई। अब सीताराम मूर्ति जिन्होंने बिठाई थी वो तो और रुष्ट हो गए, हमारे सीताराम का अपमान, हम मंदिर नहीं जाएंगे। अब फिर पंचायत बैठी। अब क्या किया जाए? तो पंचायत जो बैठे थे वो गुस्सा आ गई उन लोगों को। उन्होंने कहा तो सीताराम भी नहीं बैठेंगे, ना राधा कृष्ण बैठेंगे, शंकर जी बैठेंगे। शंकर जी की मूर्ति लाई गई बेड़ा घाट से, नर्मदा किनारे से, और सुंदर बिठाई। अब तो महाराज शंकर जी बैठ गए तो सीताराम के उपासक जो थे वो मंदिर आना बंद कर दिए, राधा कृष्ण वाले वो भी मंदिर आना बंद कर दिए। अब तो और झगड़ा शुरू हो गया। तब पंचायत करने वालों ने कहा तो फिर एक काम करो, क्या, यदि मूर्ति का ही झगड़ा है तो मंदिर में कोई मूर्ति नहीं बिठाओ। सारी मूर्तियों का विसर्जन कर दिया। अब तो जितने हिंदू थे सब मंदिर जाना बंद कर दिए, मुसलमान शुरू हो गए। और मुझे लगा, एक बहुत अच्छे महात्मा के द्वारा कथा सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुसलमान भाई जाना शुरू कर दिए, आहा, तब कोई फकीर आया और कहा झगड़ा किस बात का है? बोले मूर्ति का। तो बोले एक काम करो, इसको मंदिर मत बनाओ। क्या करें? बोले इसको होटल बना दो
और जैसे मंदिर को हटाकर होटल बना दिया, झगड़ा समाप्त, सब आना शुरू कर दिए साहब। जहां सत्य होता है वहीं मतभेद होता है, जहां असत्य होता है वहां हम सब एक हो जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य परमात्मा को हम ध्यान करें।